वर्ल्ड कप 2026 जो इंग्लैंड में खेला जाएगा, उसके लिए ये है वो भारतीय टीम जो वहां खेलेगी। जो उसके पहले T20 सीरीज होगी इंग्लैंड के सामने, उसमें भी यही टीम खेलेगी। हरमनप्रीत कौर कप्तान, स्मृति मंदना उप कप्तान, शफाली वर्मा, जमीमा रॉड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्रीचरनी स्पिन ऑप्शंस दिखेंगे वहां आपको। यास्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल एंड राधा यादव। Let's go to specifics now. Is there a pick that surprised/impressed you? No, to be honest, I just want to be like, straight up. No, I just want to be straight up honest with the fact that the names that I was looking forward to would be in the squad are there. I'm pretty impressed that they've gone back to Radha as well. They've considered the performance of what she's done in domestic cricket, because sometimes I kind of feel like when a player has to make a comeback, they do so much in domestic cricket, it doesn't get acknowledged. You're very quick to, go past them and look for newer players and see different options. But I like for the fact that the domestic performance has been, awarded with the spot in the World Cup, and she's already played 4 T20 World Cups. So this will be her 5th T20 World Cup at this early age. So that experience definitely will come into picture at some point, is what I feel. And at the same time, I'm pretty impressed. I think I want to give a big thumbs up to Amita Sharma, Mr. Secretary, and Harman with the way they explain why they picked the squad and what is the reason behind every selection. I think for the first time you've had a clear PC where you know what is happening, because otherwise it just feels like we're sitting and assuming what's happening. Because of course knew about Aman not being fit, but why Kashvi was not there, what happened with Nandini in between emerging to this World Cup selection, why Radha is picked. So when you give answers, it's easier. I think it makes our job a lot easier to explain what is happening and put a lot more sense into it. कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है ना, बाहर समझ में आ जाता है आपको कि क्या सोच रहे हैं वो, मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, कप्तान क्या सोच रहे हैं, बोर्ड क्या सोच रहे हैं, और उस लिहाज से जवाब लगभग सारे मिले हैं। जितने सवाल पूछे गए उन सबके जवाब मिले। लेकिन एक स्पेसिफिक खिलाड़ी नंदिनी शर्मा, हमने बहुत तारीफ सुनी थी आपसे रीमा उनकी, जब वो WPL में इतने कमाल के विकेट्स ले रही थी, लीडिंग विकेट टेकर उस WPL सीजन की। कितनी महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाती हैं वो इंग्लैंड की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए? इंग्लैंड में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे मीडियम पेसर का रोल जो होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है, और वहाँ पे अगर आपके पास एक ऐसा स्लैश इम्प्रेस किया, अगर सरप्राइज नहीं किया तो मे भी इम्प्रेस किया, और भी याद हुआ नहीं इम्प्रेसिव है एक्चुअली। सरप्राइज तो नहीं है, क्योंकि अलोंग द एक्सपेक्टेड लाइंस है, जिसमें इंजरीज का थोड़ा क्लैरिटी और मिल गई। जो हम कयास लगा रहे थे कि ऐसा है, तो उसकी सिर्फ पुष्टि हुई है कि हाँ ये चीज़ें इस वजह से नहीं है, ये खिलाड़ी का चयन नहीं हुआ है। उसके अलावा बड़ा अलोंग द एक्सपेक्टेड लाइंस जिस खिलाड़ी के बारे में आपकी सोच थी, एक फूलमाली के ऊपर जरूर था कि अब वो उनके रोल के साथ क्या होगा, उसकी भी उन्होंने क्लैरिटी दी कि हमें उस नंबर पे एक स्ट्राइकर चाहिए और अच्छा करती आनी है, तो वी वांट टू रिवॉर्ड हर एंड गिव द ऑप्शन टू द टीम वेयर ऋचा घोष अकेली ना हो, उनके साथ कोई और भी उतनी पिटाई कर सकता हो, क्योंकि दीप्ति इज एट 6 इन जनरल। तो वो कई बार एक सवाल रहता है कि आर यू एक्सेलरेटिंग इनफ, तो उसमें वहाँ फूलमाली का जो है वो रोल बड़ा होता है। वंस अगेन राधा यादव इज एन इंस्पायर्ड सिलेक्शन इन अ सेंस। जनरली यू डोंट से दैट फॉर समबडी हु हैज प्लेड 5 वर्ल्ड कप्स, पर अगर आप इतने समय तक बाहर रहते हैं फिर वापस आ रहे हैं, क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। सी बैटिंग से शी हैज बीन वेरी वेरी इंप्रेसिव। इट्स द बॉलिंग विच विल बी अंडर स्क्रूटनी अगेन, क्योंकि जगह जब गई भी थी टीम से तो बॉलिंग की वजह से गई थी, बैटिंग की वजह से नहीं गई थी। सो बॉलिंग अगर वो अच्छी करती हैं देन शी लेंस दैट बैलेंस, क्योंकि श्रीचरनी इज योर नंबर 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर, बट शी डजंट गिव यू इनफ विद अ बैट। तो वो राधा यादव अगर प्रोवाइड कर पाती हैं तो सडनली देन यू हैव इमेंस अमाउंट ऑफ डेप्थ। और वंस अगेन नंदिनी अ यंग किड, WPL बहुत अच्छा किया, और डिफरेंट ऑफ फेजेस के आपने बॉलर्स पिक किए हैं। आपके पास रेणुका सिंह ठाकुर है जो नई गेंद से गेंदबाजी करती हैं, आपके पास अरुंधति रेड्डी है जो दोनों फेजेस में कर सकती हैं, एंड देन यू गॉट नंदिनी शर्मा हु कैन एक्चुअली बोल एट द डेथ, एंड क्रांति गौड़ स्टिल रिमेन्स आवर फास्टेस्ट।